राम राम बसव, आज परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है तो 40 से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पास होने के 33% मार्क चाहिए, लेकिन उसके 25% मार्क आए प्लस 40 था वो फेल हो गया। ये किसके बराबर है? 33% के बराबर है। ये जो 25% प्लस 40 अंक है 33% के बराबर है, तो 25 उस साइड गया तो कितने 8% इक्वल टू 40 मार्क। तो 1% किसके बराबर आ गया? 5। टोटल मार्क कितने होंगे? 100%। 100% की वैल्यू कितने आएगी? 500। तो परीक्षा में कितने मार्क थे? 500 मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इस टाइप तक करेंगे। कितने पासिंग मार्क थे? 33%। आए कितने? 25% आए और 40 तक फेल हो गया, तो इसका मतलब 25% प्लस 40 मार्क किसके बराबर है? 33% के बराबर है। तो यह डिफरेंस कितना आ गया? 8%। 8% की वैल्यू 40 के बराबर 100 की काटनी है, तो 40/8 गुणा में 100 इक्वल टू 500 मार्क परीक्षा में टोटल मार्क थे। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। एग्जाम पास होने के कितने चाहिए? 35%। लेकिन आए कितने? 200 अंक आए, 10 तक फेल हो गया। इसका मतलब कितने अंक चाहिए थे? उसने 210 मार्क चाहिए थे कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाता। इनडायरेक्ट वे में कहा गया कि 35% है, जो इसकी वैल्यू कितनी है? 210। तो 100% है जो एग्ज़ाम में अधिकतम मार्क थे, मतलब टोटल 100% की वैल्यू काटनी थी। 210 गुणा में 100/35। 7 5 35, 7 या 21, 5 20, 3 दूनी 6, 600 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बता लेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र जिसे 20% अंक मिले वह 5 अंकों से फेल हो गया। 20% अंक मिले और 5 तय फेल हो गया। तो दूसरा छात्र जिसे 30% अंक मिले, एक दूसरा बालक था उसने 30% अंक मिले तथा वह 20 अंकों से पास हो जाता है। 20 तय पास हो गया। तो पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए? पास परसेंटेज और टोटल मार्क, ये दो चीज़ आऊँगी इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10%। अगर दोनों पास पास होते तो माइनस कर देंगे, फेल फेल होगा तो माइनस कर देंगे, पास और फेल होगा तो ऐड कर देंगे। यार पास और फेल है तो ऐड हो गया, कितने आ गए? 25। तो 10% किसके बराबर आ गया? 25 के बराबर। 100% काटना, टोटल मार्क काटेंगे तो 25 गुणा में 100/10, 250 मार्क्स आ गए। 10% की वैल्यू 25 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 मार्क। 5 मार्क तो फेल हो रहा है, तो इसका मतलब जो 5 मार्क है ना, 5 मार्क्स कितने हो जाएंगे? 2% के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1% में 2.5 मार्क हुए हैं, तो 5 मार्क में 2% हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पासिंग परसेंटेज है ना, 20 तो चाहिए थे, 5 अंक और चाहिए थे, तो 20% प्लस 5 मार्क है। इसने किस तरीके लिख सके हैं? 20% प्लस 2%, तो पासिंग मार्क कितने होंगे? 22%। या
इसने इस तरीके से भी लिख सके हैं, जो 20 पासिंग परसेंटेज हो गया 22%। अगर पासिंग मार्क्स पूछ ले तो 22 गुणा में 2.5, जो अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 गुणा में 25/10, 11, 5, 5 पंजे 25 इक्वल टू 55 मार्क। इसमें प्रूव करेंगे। अपने टोटल मार्क आए थे 250, तो पासिंग मार्क 55 है, तो 250 गुणा में 100, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 ते 11 इक्वल टू 22%। जो पासिंग परसेंट है ना वो तो आ गया 22%, और पासिंग मार्क कितने आ गए? 55, और टोटल मार्क्स कितने आ गए? 250। तीनों चीज इस क्वेश्चन में सोल्व हो गई है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को कुल अंकों में से 342 अंक अर्जित करने हैं, तो पासिंग मार्क कितने हैं? 342। नेहा ने 266 अंक प्राप्त करके 8% से अनुत्तीर्ण हो जाती है, तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए निम्नतम प्रतिशत क्या है? तो पासिंग परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट है। 342 से ये किसे के कितने नंबर आ गए? 266 आ गए। 12 में 6, 7, तो 76 तो फेल हो गए। 76 है ना, 76 मार्क है जो कितने परसेंट के बराबर है? 8% के बराबर है। और पासिंग मार्क कितने हैं? 342। जो ये पासिंग मार्क है ना, यो परसेंटेज में बताने कितने परसेंट चाहिए? 8 गुणा में 342/76। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 निम 36। 342 ने 19 तक काट लेंगे। 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, 18, 18 दूनी 36%। जो इस क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज पूछा हुआ कितना है? 36%। और जो 36% है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 342। अगर आपने टोटल मार्क काटने हो वो भी आप काट सके तो 100% निकाल सके हैं। 342 गुणा में 100/36, जो अपने टोटल मार्क आ जाएंगे। इस तरह अगले क्वेश्चन में चल लेंगे। एक उम्मीदवार को परीक्षा को पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, तो कितने? पासिंग परसेंटेज कितना है? 35%। परंतु एक जो छात्र था उसने केवल 40 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। किसी बालक के 40 नंबर आए और 30 तक फेल हो गया। अगर ये दोनों चीज़ वो फेल करता तो उसके 35% नंबर आ जाते, तो 35% की वैल्यू कितनी आएगी? 70 मार्क्स। टोटल मार्क काट 1% कितने आ गए? 2 मार्क के बराबर आ गया। 100% काटना है तो 200 मार्क्स क्या आगे टोटल। इस टाइप का क्वेश्चन था। 35% अंक पास होने के लिए ज़रूरी है, लेकिन 40% अंक प्राप्त करे और 30 तक फेल हो गया, तो 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? 70 के बराबर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता लेंगे आप आइए। पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 25 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो 33% इक्वल टू 25% प्लस 40। 8% इक्वल टू 40। 1% किसके बराबर आ गया? 5 मार्क्स। तो 100%
किसके बराबर आ जाएगा 500 मार्क्स। अगर यार पासिंग परसेंटेज पूछ रहा क्या, पासिंग परसेंटेज कितना 33%, पासिंग मार्क निकालने हो तो 500 का 33%, 33/100 अपना आंसर हो जाएगा। एक 165 अंक। अगले क्वेश्चन में चल लेंगे। एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 32% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा उम्मीदवार उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास परसेंटेज बताओ। किसे 20% नंबर आए और 30 अंकों तक के हो गया फेल हो गया। एक दूसरा बालक था, उसके 32% अंक आए, उसके 42 अंक का हो गया पास हो गया। 12% किसके बराबर हो गए 72 के। अगर पास है तो माइनस कर देंगे, फेल है तो माइनस कर देंगे, पास और फेल है तो ऐड कर देंगे। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 मार्क्स के। इस क्वेश्चन में 2-3 तरीके है पासिंग परसेंटेज निकाल सका है। इस इक्वेशन में रख लेंगे 20% प्लस 30 मार्क्स। 20% 30 मार्क्स में 1% में 2 मार्क हो हैं, तो 30 मार्क में कितने परसेंट हो जाएंगे 15% हो जाएंगे। तो प्लस 15% इक्वल टू 35% पासिंग परसेंटेज है। अगर पासिंग मार्क बताने हैं तो 1% में 2 मार्क हैं, तो 35% में 70 मार्क्स हो जाएंगे। अगर टोटल बताने हो अपन है तो 100 गुणा में 2 200 मार्क्स। इस क्वेश्चन सारी चीज़ कर सकें। 20% मार्क आ रहे थे तो 30 तक फेल हो गया, 32% आए दूसरे बालक के, तो उसके पास जो मार्क थे उस तक 42 ज़्यादा नंबर आए, तो इन दोनों का डिफरेंस ले होंगे 12। अगर दोनों पास है तो माइनस कर देंगे, फेल है तो माइनस कर देंगे, पास फेल है तो ऐड कर देंगे। तो 12% है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 2 मार्क। तो इस इक्वेशन में धर ले, चाहिए कि इस इक्वेशन में धर ले आप, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें धरेंगे ना तो 32 में तक घटाना पड़ेगा, और इसमें धरेंगे तो ऐड करना पड़ेगा अपन। अगले क्वेश्चन में चल लेंगे अपन। एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 90 अंकों से फेल हो गया। कितने अंक 32%, 90 है फेल हो गया। जबकि दूसरे विद्यार्थी ने 48% अंक प्राप्त किए और वह 26 अंकों से फेल हो गया। अब फेल है तो माइनस कर देंगे 64, 16% की वैल्यू 64, 1% की वैल्यू कितने आ गई 4, 1% की वैल्यू 4। तो कुल अंक कितने आ जाएंगे 100%, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये बताना हो पासिंग मार्क्स, तो 32 गुणा में 4 प्लस 90,
ये अपने क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। इसमें 90 ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि वो 90 तो फेल हुआ है, इतने परसेंट तो उसका आम थे, 90 आ जाए तो वो पास हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन आ जाएगा। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाती है, इंग्लिश में कितने फेल हो गए, 52। और 42% विद्यार्थी मैथ में फेल हो जाते हैं। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं तो टोटल फेल और टोटल पास निकालने हैं अपन। जो 17 ने फेल हो रही, इसमें भी 17 ऐड है, इसमें भी 17 है, तो अपन क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस मैथ माइनस बोथ कर देंगे तो टोटल फेल आ जाएंगे अपने। तो 52 प्लस 42 माइनस 17, 52 42 4 9 17 गए 7, 8 मत है 7, तो टोटल फेल कितने आ गए, 77%। अगर पास काट रहे हैं तो 100% स्टूडेंट थे, इसमें 77% फेल हो गए, तो पास कितने हो गए, 23%। दोनों विषयों में उत्तीर्ण वाले कितने हैं, 23%, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक परीक्षा में 19% छात्र मैथ में और 10% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तथा 7% बोथ में फेल हो जाते हैं। 7% बोथ में क्या हो गए, फेल हो गए। तो टोटल फेल निकाल लेंगे किस तरीके से, 19 प्लस 10 माइनस 7, 19 7 10 मत है 7 गए 3, 19 और 3 22% टोटल फेल हो गए। तो टोटल पाँच निकालने हैं तो अपन 100 मत है 22% घटा देंगे, 100% मत है कितना आ जाएगा, 78% टोटल पास स्टूडेंट आ गए। या तो आप इसने इस तरीके से भी कर सके, जो मैथ में 19 फेल थे, इंग्लिश में 10 फेल थे, बोथ में 7 फेल थे, तो ये बोथ इसमें भी घटाना है, इसमें भी घटाना है। 12 आगे या 3 आगे, 12 प्लस 3 प्लस 7, इस तरीके का भी हो, टोटल फेल कितने आ जाएंगे, 22। फिर इसके बाद ये 7 जोड़ना पड़ेगा, या अपन कर सके हैं, एक सब्जेक्ट में फेल को ऐड कर ले और 2 सब्जेक्ट में जो फेल है उसको घटा देंगे। तो अपन क्या करना है, जो एक सब्जेक्ट में फेल है या पास है, एक सब्जेक्ट वाले सभी को जोड़ लेंगे। एक सब्जेक्ट में जो फेल है पास है तो उसको जोड़ लेंगे, और बोथ सब्जेक्ट वाले फेल है तो फेल को, पास है तो पास को घटा देंगे। इन्हें समझाते हूँ। इंग्लिश में 10% फेल है, हिंदी में 15% फेल है, बोथ में 5% फेल है। तो जो टोटल आओगा ना, वो टोटल फेल का आओगा 10 प्लस 15 माइनस 5। इंग्लिश में 15% पास है, हिंदी में 20% पास है, तथा दोनों में पास पाओगा। अब बोथ हिंदी और इंग्लिश में कितने पास है, 10% पास है, तो टोटल पास आ जाएंगे 15 प्लस 20 माइनस 10, तो टोटल पास हो जाएगा। अगर टोटल फेल निकालने हैं
तो 100 में तय यो घटा देंगे। अगर इसमें टोटल फेल निकालने हैं तो 100 में तय पास घटा देंगे या फेल घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 52% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 52 फेल। हिंदी में फेल है, सॉरी, हिंदी में 52 फेल है, इंग्लिश में 42 फेल है तथा बोथ में 17 फेल है। तो टोटल फेल निकालेंगे सबसे पहला। 52 42 4 9 94 था, 17 घटा दिया, 77% के आगे टोटल फेल। तो टोटल पास निकाल लेंगे किस तरीके से? 100 में है 77% घटा देंगे तो कितना आ गया? 23% पास है। जो 23% पास है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। कुल 690 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। जो 23% इसकी वैल्यू दे दी 690, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 690/23। और टोटल स्टूडेंट काट रहे हैं 100%, इसकी वैल्यू को 690/23 गुणा में 100, 23 या 69। टोटल कितने आ गए? 3000 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 3000 स्टूडेंट थे। दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए? 23% पास हुए हैं। और तो कुल कितने विद्यार्थी थे ये भी अपन ने काट दिया, और दोनों सब्जेक्ट में पास भी अपन ने निकाल दिया। इस अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन पढ़ लो इतना। एक परीक्षा में 65% हिंदी में पास हुए तथा 40% गणित में पास हुए यदि 35% दोनों में पास हुए। इतना पढ़ा लिख लेंगे। हिंदी में 65%, मैथ में 40%, बोथ में पास पास पास, ये भी ज़रूरी है लिखने क्योंकि फिर पजल नहीं होंगे। तो टोटल पास निकालने हैं। 65 + 40 - 35 = 70%। टोटल पास आ गया अपने। तो टोटल फेल निकालने हैं, मतलब दोनों विषयों में फेल हो गए। 100 - 70 = 30%। यदि 180 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तो टोटल फेल या बोथ में फेल हो गए, एक का बात है या अपनी। 30% की जो वैल्यू है ना वो एक दे रखी है 180, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180/30। और टोटल स्टूडेंट काट रहे हैं तो 100, 180/30 गुणा में 100, 30 का 600 टोटल स्टूडेंट थे। क्वेश्चन फिर समझा देंगे। हिंदी में 65 फेल थे, मैथ में 40 फेल नहीं पास थे, मैथ में 40% पास थे और बोथ 35% पास थे। तो यार जो टोटल है ना इस यो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर यार फेल होता ना तो उसने पास में चेंज करते आप 100 में तक घटा गए। तो यार ये तीनों सेम होने चाहिए। 65 + 40 - 35 टोटल पास आ गए कितने? 70%। अगर टोटल फेल निकालने हैं तो 100 में तक घटा देंगे, कितने आ गए? 30%। 30% की अपनी वैल्यू दे रखी थी 180 बालक, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे आप, पढ़ो इतना आराम से। चल अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, ठीक है। और 150 छात्र दोनों विषयों में, बोथ में 150 स्टूडेंट दे रखे हैं।
ना कि परसेंटेज। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ, तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ तो कुल कितने छात्र ने परीक्षा दी थी, यह अपन निकालना है। तो आप क्या करे थे, टोटल पास तक 90 प्लस 85, 5 17 कितना आ गया, 175% आ गया। इसमें तो वह निकाल रहे आप जो बोथ पास परसेंटेज, लेकिन यार बोथ पास का परसेंटेज दिया नहीं है, लेकिन यह लाइन लिख रखी है कोई भी फेल नहीं हुआ तो पास परसेंटेज कितना है 100%। तो इसमें तो कितना घटा देंगे 100, तो कितना आ गया 75% ने पास कर रखी है। तो 75 की वैल्यू है ना अपनी, 75% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 150। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 150/75। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 150/75 गुणा में 100, 75 दूनी 150। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 200 स्टूडेंट थे। तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, 200 छात्रों ने परीक्षा दी थी। और टोटल पास कितना था, जो बोथ सब्जेक्ट में पास थे वह थे 75%। नेक्स्ट टाइप आ गया अपनी जो रेशो है, रेशो इसमें थोड़ा रेशो का खेल होगा। यदि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, बॉय गर्ल 4:1 दे रखे है, तो 400 और 100 मान सका है। यदि 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ऐसे कितने छात्र, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो इसका 25% है, इसका 30% है। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 500। 400 का 25%, 400 गुणा में 1/4, 100 का 30%, 30/100, 30। तो टोटल कितने होंगे 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो परसेंटेज बताना तो 130/500 गुणा में 100, 5 दूनी 10, 5 6 30, 26% टोटल स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इस टाइप से इस क्वेश्चन करेंगे, या नो भी कर सकेंगे। छात्रवृत्ति मतलब 75% काटते, उसका 70% काटते, फिर 500 में तो उसने घटा देंगे, वो नहीं आड़े आ जाते। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात 3:, बॉय गर्ल 3:2 है, तो इसमें मान लेंगे 300, 200, तो स्टूडेंट हो गए टोटल 500। 20% लड़के और 25% लड़कियां फेल होगी, तो पास कितने हुए हैं 80% बॉय और 75% गर्ल। 300 का 80%, 300 गुणा में 80/100, 240। 200 का 75%, 150। 240 प्लस 150, 390। 390/500 गुणा में 100, जो कि है पास परसेंटेज 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 78% टोटल स्टूडेंट, टोटल पास परसेंटेज कितना आ गया अपना 78%। अगर फेल का पूछे तो 100 में तो 78 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 22%।
नेक्स्ट क्वेश्चन बचा लेंगे अपन। नेक्स्ट टाइप आ गई है थोड़ी इसमें कि जनसंख्या पहले साल बढ़ गई, फिर दूसरे साल बढ़ गई, घट गई, इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन समझा देंगे क्यों करवाओगे ये। एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इसमें 2 तरीके कर सकते। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/10। 10 तय 11 होगी, 10 तय 11 होगी। जनसंख्या 100 तक कितनी होगी, 121। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000। कितने गुना, इसका 100 गुना हो गया, तो इसका 100 गुना 1, 21, 2, 0, 12,100 अपना आंसर हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन इस तरीके से कर सके हैं। जनसंख्या थी 10,000, 10% बढ़ गई तो 110/100, 110/100, 121, 2, 0 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चल लेंगे। यदि एक वस्तु का मूल्य 10% घटता है, यदि यह वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपये है, तो वस्तु कितने रुपये में खरीदी गई थी। तो 10% कम हो गया, 10% 1/10, प्राइस कितना हुआ, 10 तय 9, 10 तय 9, 10 तय 9, 3 साल हो गया ये काम, तो 1,000 तय प्राइस कितना हो गया, 9 नीम 81 नीम 729। 729 की जो वैल्यू दे रखी है ना अपने तय 5832 या प्रेजेंट 3 ईयर एगो, जब अपन यह वस्तु खरीदी थी या बतानी थी। 729, 8 नीम 72, 7, 8 दूनी 16 और 7 23 का 3 का 2, तो कितने गुना है, 8 गुना। इसका 8 गुना कितना आ जाएगा, 8,000। यह इस क्वेश्चन दूसरे तरीके से करेंगे। कोई वस्तु अपन X रुपये खरीदी थी, कितने रुपये, 10% की कमी होगी तो कितनी होगी, 90/100, 90/100 गुणा में 90/100 इक्वल टू 5832 रुपये। 1 0 तो कट जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5832। जो यार भाग में उस साइड जाए गुणा में हो जाएंगे, गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 बटे 9 गुणा में 9 गुणा में 9, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8,000 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी, 25% का मतलब 1/4। जनसंख्या कितनी होगी, 4 तय 5, 4 तय 5, 4 तय 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौक 64। अब प्रेजेंट की दे रखी है कितनी, 10,000, 125 अट्ठे 1,000 हो जाएगा, तो इसका 80 गुना, तो इसका 80 गुना कितना हो जाएगा, 64 का 80 गुना पहले जनसंख्या कितनी थी, 5120। या इस क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। x का 5/4 गुणा में 5/4 गुणा में 5/4 इक्वल टू 10,000, तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी या ये वैल्यू आओगी। इस तरीके से भी कर सके हैं। यो क्यों कराया, x का 125/100 गुणा में 125/100 गुणा में 125/100 इक्वल टू 10,000। यो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, 50,000 गुणा में 104/100 गुणा में 104/100, 4
25 चौका 100, 4 दूनी 8, 26/25, 25 दूनी 50, 25 अठे 200, 26 का गुणा में 26 कितना होगा 676 गुणा में 80, 6 8 6 48 काट का 4, 8 7 56 और 4 60, 6 8 6 48 और 6 54, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 50,000 तक कितनी होगी 54,080 होगी। इस अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। एक मशीन का मूल्य 5% घटता है, 5% मतलब 1/20, 20 तक कितना हो गया 19, 20 तक कितना हो गया 19, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 लाख, 4 पंजे 20, 2 लाख ने 400 तो भाग कर देंगे तो आप कितने गुना आ जाएगा 500 गुना, तो इसका 500 गुना करेंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। 5 1 5 30, 5 3 15 3 18, अपना क्या आंसर हो गया 1,80,500 अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्राइस 20 तो 19 हो गए, या टाइम 2 साल हो या तो 2 बढ़िया कर देंगे, 3 होता जिस हिसाब से टाइम दे रखा है उस हिसाब से आप लिख लेंगे, या इसने इस तरीके से भी कर सके हैं। 2 लाख रुपये थे 19/20 गुणा में 19/20, क्योंकि कितना कम हो गया 5% कम हो गया, तो आप ये सॉल्व कर देंगे जब भी आंसर यो आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, 25% की वृद्धि होगी तो 125/100, अगली बढ़िया की हुआ 20% कम होगी तो गुणा में 80/100, 2 0 2 0 कट गई, 2 0 तो 2 0 कट गई, 250 80, 25 अठे 200 अपना आंसर हो जाएगा। जनसंख्या क्या हुआ या इतनी जनसंख्या हो गई, मतलब नो इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पहले साल 25% बढ़ गई थी, दूसरे साल 20% कम होगी। और इसने थोड़ा प्रूव कर सके हैं 25 - 20 प्लस 25 गुणा में -20/100, 5 4 माइनस का 5 -5 बराबर 0, 25% तो किसी चीज़ ना बता देंगे, अगली बढ़िया 20% उसने कम कर देंगे तो नो चेंज होगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिखा भी है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25,000 है, 11 से 1/9 घट गई, 11 से 1/9 मतलब 1/9, 9 थी, एक कम होगी कितनी रहेगी 8, तो गुणा में 8/9, दूसरी बढ़िया 12.5% बढ़ गई, 12.5% का मतलब 1/8, 8 तक कितनी होगी 9, 9/8, तो तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, 20% बराबर 1/5, 5 तक कितनी होगी 6, 5 दिया 30,000, तो जनसंख्या कितनी होगी 30,000। आज के लिए इतना ही, अपन है परसेंटेज की 3 क्लास कर ली है, परसेंटेज पूरा हो पाचा है आप इस चैनल पर इसकी PDF भी दे देंगे, जो आप इस क्लास में पढ़ाने लग रहे हैं सारे जने यूट्यूब पर @भारत मलिक मैथ
इस नाम तो अपना चैनल सारे सब्सक्राइब कर लो और सब दौरे भेज भी दिया रहो भाई। और क्लास रोज़ देखा करो, रोज़ क्लास आओगी अपनी। और यो टेलीग्राम का चैनल अपना, इसने भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।